Good morning, students. Standard 7, Unit 5. The unit name is Quality. Now, I am going to tell you the story of this unit, but not in English but in Hindi. Yesterday already I have told this story in English, and today I am going to tell you this story in Hindi. So listen it carefully. Okay. लेखक उसे बचपन से जानते थे। मिस्टर गैसलर वह जूते बनाने वाला था जो उसके पिता के जूते बनाया करता था। दो छोटी छोटी दुकानें जोड़कर एक बनाई गई थी और उस पर लिखा था, क्या लिखा था? गैसलर ब्रदर्स। गैसलर ब्रदर्स बहुत अच्छे जूते बनाते थे। लेखक की उनके बारे में बहुत अच्छी राय थी। उसके पहले जूते उनसे तब मिले जब वह 14 वर्ष का था। उनके जूते उसे रहस्यमय और बहुत अच्छे लगते थे। वह मिस्टर गैसलर की पूरी तरह सहमत था, जो कहता था कि ऐसे जूते बनाना एक कला है। पर लेखक का मिस्टर गैसलर की दुकान पर जाना कम ही हो पाता था। कारण यह था कि मिस्टर गैसलर के बनाए जूते बहुत चलते थे। वे कभी टेम्पररी यानी कि अल्पकालीन न लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो जूतों का सार उनके अंदर समाया हुआ है। दो गैसलर भाइयों की यह दुकान थी। वे कोई नौकर नहीं रखते थे। वे सारा काम खुद करते थे। दुकान के अंदर घुसने पर कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। लकड़ी की एक कुर्सी थी जिस पर बैठकर ग्राहक प्रतीक्षा करता था। ऐसा ग्राहक प्रतीक्षा करता था। फिर दोनों में से कोई एक भाई आता। वह चमड़ दिखाता और ऑर्डर ले लेता। लेखक ने देखा कि सारा समय दोनों भाई चमड़े को देखते रहते थे। वे चमड़े और जूतों के ख्यालों में खोए हुए दिखाई पड़ते थे। एक बार लेखक ने मिस्टर गैसलर को बताया कि जूतों का एक जोड़ा आवाज़ करता था। पहले गैसलर को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर जब लेखक अपनी बात पर अड़ा रहा तो उसने कहा कि वह उसे वापस भेज दे। उसने वचन दिया कि या तो वह उन्हें ठीक कर देगा या फिर बिल से उनके पैसे कम कर देगा। पर इस शिकायत से मिस्टर गैसलर आहत हुए। लेखक को दुख हुआ कि उसने इस बात का जिक्र क्यों कर दिया। एक बार लेखक मिस्टर गैसलर की दुकान पर पहुंचा। उस समय उसके पैरों पर किसी दूसरी दुकान से खरीदे गए जूते थे। उस दिन मिस्टर गैसलर ने अजीब सा व्यवहार किया। बिना चमड़ा दिखाए ही उसने ऑर्डर ले लिया। आखिर उससे रहा नहीं गया। लेखक के जूतों की ओर इशारा करके उसने कहा कि वे उसके नहीं थे। फिर उसने जूतों पर एक जगह अपनी उंगली रखी। उसने कहा कि उसे पता है वे जूते लेखक को वहाँ पर काटते होंगे। उसकी बात सच थी। पहली बार मिस्टर गैसलर ने लेखक के सामने अपना दिल खोला। उसने उन बड़ी फर्मों के खिलाफ शिकायत की। उसके मन में उनके प्रति गुस्सा था। उसने कहा कि वे बड़ी फर्म अपनी जूतों की गुणवत्ता की चिंता नहीं करती है, फिर भी उन्हें सारा काम मिल जाता है। इस बात को लेखक उसके मन में आक्रोश था कि विज्ञापन आजकल महत्वपूर्ण बन गए थे। काम की गुणवत्ता का कोई महत्व नहीं था। उसने लेखक से कहा कि
उसी कारण से उसके लगभग सारे ग्राहक उसे छोड़कर चले गए हैं। पहली बार लेखक ने उसके चेहरे पर जिंदा रहने की एक कष्टदायी संघर्ष के चिन्ह देखे। एक बार लेखक काफ़ी समय के बाद मिस्टर गेस्लर की दुकान पर आया। उसने पाया कि 2 में से एक छोटी दुकान के ऊपर कोई और नाम लिखा था। उस दिन मिस्टर गेस्लर को आने में हमेशा से अधिक समय लगा। लेखक वहाँ बहुत दिनों बाद आया था। लेखक मिस्टर गेस्लर की शिकायत भरी नज़रों से बचना चाहता था। उसने शीघ्रता से कहा, आपने अपनी दुकान का क्या कर दिया है? उसने लेखक को बताया कि वह बड़ी दुकान का खर्च नहीं उठा पा रहा था, इसलिए उसने आधी दुकान छोड़ दी। कई महीनों बाद लेखक गेस्लर की दुकान पर फिर पहुंचा। उस दिन मिलने वाला व्यक्ति बड़ा भाई प्रतीत होता था। अधिक ध्यान से देखने पर पता चला कि वह छोटा भाई था। उसने लेखक को बताया कि उसका बड़ा भाई मर चुका था। लेखक को आघात लगा। उसे छोटे भाई पर दया आई। इसी कारण से उसने उस दिन कई जोड़ियों का ऑर्डर दे दिया। लगभग 1 वर्ष बाद लेखक का उस दुकान पर फिर से जाना हुआ। उसने देखा कि तब मिस्टर गेस्लर का बड़ा कमज़ोर हो चुका था। हालांकि वहाँ 60 वर्ष का था, लगता 75 का था। वह लेखक को पहचान न सका। लेखक ने फिर कई जोड़ी जूतों का ऑर्डर दिया। उसे वे जूते काफ़ी दिन बाद मिले। अब तक मिले सभी जूतों में वे सर्वश्रेष्ठ लगते थे। यहाँ 75 का दिख रहा है। 1 सप्ताह बाद लेखक का उस रास्ते से गुजरना हुआ। उसे यह देखकर कष्ट हुआ कि मिस्टर गेस्लर का नाम दुकान से हट चुका था। अंदर उसे एक युवा अंग्रेज मिला। उसने उसे बताया कि दुकान उसने ले ली है। पूछने पर उसने बताया कि मिस्टर गेस्लर की मृत्यु हो चुकी है। इस नए मालिक के अनुसार मिस्टर गेस्लर व्यापार में असफल रहे थे। उसकी असफलता का कारण उसकी गुणवत्ता पर जिद थी। वह अपना सारा काम खुद ही करता था। परिणाम स्वरूप उसे जब कोई ऑर्डर मिलता था तो उसे पूरा करने में उससे बहुत समय लगता था। ग्राहकों को इंतजार पसंद नहीं था। इस प्रकार उसके सारे ग्राहक चले गए। फिर वह कभी विज्ञापन भी नहीं देता था। उसने कभी प्रतियोगिता की चिंता नहीं की। उसने सदा केवल सर्वोत्तम चमड़े का ही प्रयोग किया था। इसलिए लंदन के अंदर उसके जैसा उम्दा जूते बनाने वाला कोई न था। वो उम्दा जूते बनाता था और उनके जूते बहुत चलते थे। वह भूख से मर गया। तो ये थी स्टोरी। स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम, यूनिट 5 क्वालिटी। I hope you understand this story very well. Thank you.